चलो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स पे। हमने पिछली क्लास में आपको नंबर और डिजिट के बारे में बताया, नंबर कितने नंबर होंगे चर्चा कर ली। नंबर सिस्टम में चल रहा है हमारी वीडियो में नंबर सिस्टम चल रहा है। क्लासेस हम एकदम बैक टू बैक आ रही हैं, हफ्ते में 4 क्लास आती है। मैं आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, तो इन चीज़ों को देखते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में क्या किया, नंबर कोई अंक दिए उससे कितनी संख्या बना सकते हैं वो हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। कितने अंकों की संख्या संभव है, डिवाइड हो डिवाइजेबल ना हो, वो भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया। उन वीडियो को जरूर देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको ऐसे ही यूनिक कंटेंट मिलता रहेगा एकदम बढ़िया तरीके से। आज जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लॉगरिथम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एसएससी के अंदर कभी कभी लॉगरिथम से क्वेश्चन मिला है देखने के लिए, तो हम कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, एकदम बेस से ही लॉगरिथम को पढ़ाएंगे और ऊपर ही ऊपर से उतना पढ़ा देंगे कि कभी क्वेश्चन को फंस जाए तो क्वेश्चन समझ में हमें आ जाए और क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाए। इतना लॉगरिथम को लेके चलेंगे। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं, कोई स्टेट एग्जाम हो वहाँ पे भी आपको लॉगरिथम से क्वेश्चन पूछ लेता है। सीडीएस वगैरह है, सीडीएस तो एग्जाम उसके अंदर भी आपको लॉगरिथम पूछता है। स्टेट एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें भी आपको कभी कभी लॉगरिथम पूछ लेता है। तो उस चीज़ की डिमांड के ऊपर हमने लॉगरिथम को टॉपिक लिया है, नंबर सिस्टम के अंदर ही हम इसको कवर अप करें। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखिए, लॉगरिथम है क्या। इस चीज़ को हम पढ़ते हैं तो लॉगरिथम क्या, एक चीज़ आप बिल्कुल फोकस होकर पढ़िए। ये मत देखिए कि सिलेबस से बाहर पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बनता है एसएससी के अंदर आए हैं क्वेश्चन, तभी ये पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम क्या, लॉगरिथम का यूज क्या है, कहाँ पर होता है। कोई भी चीज़ एक्सपोनेंशियल चीज़ हो रही हो ना, जैसे कि कोई संख्या दर 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 बढ़ती चली जा रही है, उसको हमें मापने के लिए और उस चीज़ को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। क्योंकि जब संख्या बड़ी हो जाती है ना, जब उस संख्या को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। भूकंप की तरंगों को नापने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। कोई बैक्टीरिया बढ़ता जा रहा है तो हम उसको भी दर आज 4 है कल 8, फिर इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि उस तरीके से हम उस चीज़ को नापने के लिए भी हम क्या करते हैं, लॉगरिथम का यूज करते हैं। लॉगरिथम होता है एक्सपोनेंशियल चीज़ को लिखने के लिए हमें लॉग का यूज करते हैं, ही लॉग। तो लॉग देखते हैं क्या है। एक चीज़ हम लिखते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, 32। तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब हम इस चीज़ को लिख दें लॉग के फॉर्म में। किस तरीके से लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा है कि लॉग की बेस 2 पर कितनी पावर क्या हो, 5। इस चीज़ को हमने क्या किया, लॉग के फॉर्म में रख दिया। तो इस तरीके से लिखा जाए, लॉग क्या कह रहा है, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। अगर इसको लॉग फॉर्म में लिख दें, क्या लिख दिया, लॉग बेस 2 पावर 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 के किस पावर पर, 2 के किस चीज़ पर, 2 के किस पावर पर उसकी वैल्यू 32 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, 2 के बेस 2 है तो इसकी किस पावर पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर 5 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। एक और तरीके समझ सकते हैं, इस तरीके से लिखा है जैसे कि लॉग की बेस 10 है, उसकी क्या चीज़ को मान लो, उसको मान निकाल सकते हैं हम। तो देखिए कह रहा है, तो देखिए साइन स्क्वायर 31, साइन स्क्वायर 59, साइन 16, सेक 74, यानी कि हम इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि ये चीज़ जो है क्या है, ये केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि किसी संख्या को लिखने के लिए इस तरीके से हम क्या कहते हैं, साइन क्या है, साइन क्या है, वो उस चीज़ को दर्शाने के लिए लिखा गया है साइन। इस तरीके से हम लॉग के ले रहे हैं। लॉग क्या है, एक्सपोनेंशियल चीज़ को एक छोटे फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए उस लॉग का यूज करते हैं। उसी तरीके से साइन क्या है, वहाँ पे एक इंडिकेटर है। किस चीज़ में जो हाइट एंड डिस्टेंस में पड़ता है ना, हाइट क्या है उसका है, तो उस तरीके को निकलते हैं। तो निकालने के लिए क्या साइन, क्या केवल और केवल क्या है, इंडिकेटर, एक दर्शाने का तरीका है। तो क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर टू, यहाँ भी अगर साइन 31 और साइन स्क्वायर 59 होता है, यानी कि इसको चेंज करते हैं तो कॉस स्क्वायर हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर 31 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, लॉग की बेस 10 पे 5 × 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1, यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान, ठीक है, 1 + 1 1। तो log की बेस 10 पर 5, इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी कि log बेस 10 पर कि 10 का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अगर log 10 के ऊपर जो 10 की वैल्यू हो तो वहाँ पर क्या होता है, वैल्यू उसकी क्या आती है, 1 आती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल आसानी से चलेंगे। आपसे कह रहा है कि log
बेस 5a इक्वल टू 3 है तो क्या रहेगा फाइंड ए। क्या कह रहा है? फाइंड ए। तो हम क्या कह रहे हैं? log 5। हम क्या कह रहे हैं? बेस 5 पर। क्या कह रहा है? बेस 5 पर, यानी log कि 5 बेस 5 पर a इक्वल टू 3 है तो क्या होगा? इसकी a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या कह रहा है? log, अब क्या कह रहा है इस चीज़ को? क्या कह रहा है कि बेस 5 पर, अब क्या कह रहा है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि 5 के किस पावर पर a की वैल्यू निकालनी है। 5 के इस पावर पर a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 5 का क्यू क्या होता है? 125, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी। समझ में क्या होगा? तो यहाँ पर जब बेस होता है उसकी पावर यहाँ लिखी जाती है और वैल्यू यहाँ लिखी जाती है, जो वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या कह रहा है? 5 के बेस यानी कि 5 के किस पावर पर, 5 के इस पावर पर क्या वैल्यू होगी? a की। तो 5 के इस पावर पर a की जो वैल्यू आई कितनी आ गई? 125 आ गई। कि log कि बेस 5 पर 125 इक्वल टू एक्स। क्या कह रहा है? log कि बेस 5 पर 125 इक्वल टू एक्स है तो हमें x की वैल्यू बताइए। कि अब कह रहा है कि 5 के किस पावर पर 125 हो जाएगा, यानी 5 की x पावर पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी। यानी कि 5 क्या कह रहा है? 5 की x पावर पर, यानी कि 5x इक्वल टू, अब 125 किसका क्यू होता है? क्यू के फॉर्म में तोड़ लो। किसका क्यू होता है? 5 का क्यू होता है। किसका क्यू होता है? 5 का क्यू होता है। अगर जब बेस सेम हो जाए, क्या हो जाए? अगर बेस सेम हो जाए तो घातें भी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। अगर 5 बेस सेम है, 5 आ रहा है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। समझ में आ गया? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। समझ नहीं किसी की कोशिश बिल्कुल कीजिए। एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। समझ में नहीं आया? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? log 5 की इक्वल टू एक्स। क्या कह रहा है? 5 की किस पावर पर वैल्यू 125 आएगी, यानी 5 की x पावर x पर वैल्यू 125, यानी कि 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125। किसका क्यू होता है? 5 का क्यू होता है। 5 का क्यू होता है, यानी कि बेस सेम हो गए। बेस इक्वल हो तो घातांक भी इक्वल हो जाती है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यही लॉग है। लॉग इस तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सिंपल कर देंगे लॉग को, चिंता मत कीजिए आप। समझ में आ गया? लॉग, तो लॉग क्या है? तो आप एकदम चीज को समझिए। लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम क्या है? यानी कि क्या कह रहे हैं? लॉगरिदम क्या है? घात वाली संख्याओं को लिखने का एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है। केवल यही है लॉगरिदम। लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम क्या है? घात वाली संख्याओं को लिखने का एक तरीका है। समझ में आ गया? यही है लॉगरिदम। डेफिनेशन कुछ है नहीं, डिफाइन इस तरीके से सिंपल भाषा पढ़ेंगे, सिंपल चीजें पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो आप बस इतना याद रखिए कि लॉगरिदम क्या है? घात वाली संख्याओं को लिखने का केवल और केवल एक तरीका है। समझ में आ गया? लॉगरिदम। तो हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक चीज समझिए क्या कह रहा है? ये जी लिखा हुआ है n इक्वल टू a की पावर b। n इक्वल टू a की पावर b लिखा हुआ है। तो n इक्वल टू a की पावर b लिखा है, क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है ये केवल और केवल क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिख दें, लॉग के फॉर्म में लिख दें तो क्या लिखेंगे कि लॉग बेस a पर n वैल्यू कब आएगी? ये क्या है? लॉग के फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये लिखा है n इक्वल टू a की पावर b। तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इसको हमने अगर लॉग फॉर्म में लिखा तो किस तरीके से लिख दिया? लॉग की बेस a पर, लॉग की a की बेस वैल्यू b पर क्या वैल्यू होगी? n होगी। ये तुम्हारे लॉग के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये क्या है? एक लॉग की फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म में इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आप इन चीज़ों को देखिए। लॉग की बेस 10 पर वैल्यू 10 हो, लॉग की बेस 10 पर वैल्यू 10 हो तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? समझ में आएगा? लॉग 10 की मान वैल्यू 10 हो तो इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है? आप देखिए 10 की पावर 1 पर, 10 की पावर 1 पर अगर 10 की पावर 1 कर दिया है तो कितना आता है? 10 आता है। कितना आता है? 10 आता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं हम कि 10 की बेस वैल्यू लॉग
बेस में 10 हो और उसका वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो उसके क्या हो जाएगा 10 होगा। यानी कि इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि log बेस 10 पर 10 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इस तरीके को आप लिख लीजिए, log 10 के ऊपर 10 हो तो इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्या होगी 1 होगी। इस तरीके से हम इसको और चीज़ें हम देख सकते हैं कि होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं कि log कि बेस ए पर ए वैल्यू हो तो किसका मान क्या होगा 1 होगा। मानते हो? इस चीज़ को अब एकदम देखिए क्या कह रहा है। अगर हम log 10 की पावर 10 इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पर क्या एक चीज़ कह सकते हैं कि log ए बेस पर वैल्यू ए हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। समझ में आ गया? क्या होगी 1 होगी। कि log की बेस 10 पर वैल्यू 100 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर कह रहा है यहाँ पर कि log की बेस 10 पर वैल्यू 10 हो 100 हो तो यहाँ पर किसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो डायरेक्ट अगर चाहें तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इसका मान क्या होगा 2 होगा। और कैसे होगा 10 की पावर x यानी कि 10 की बेस वैल्यू अगर यहाँ पे x मान लें यानी कि 10 की पावर x पर कितना 100। अगर इसको तोड़ दें 10 की पावर x तो क्या होगा 10 की पावर स्क्वायर बेस सेम हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि log की बेस 10 पर 100 इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 2 होती है। क्या होती है 2 होती है। इसी तरीके से हम एक चीज़ और देखते हैं, इसमें समझने की कोशिश कीजिए एकदम तरीके से। अब यहाँ पे लिख दे कि log की बेस 10 पर 1000 हो तो वैल्यू क्या होगी 1000 हो तो वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पे x मान लें यानी कि 10 की पावर x बेस 10 पर पावर x पर इक्वल टू 1000। 10 की पावर x इक्वल टू क्या हो 1000 को किस 10 का क्यू क्या लिख सकते हैं। अगर इसको 10 का क्यू लिखते हैं बेस सेम हो गया यानी x की पावर 3 होगा। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कि log की बेस 10 पर 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10000 कर दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि log बेस 10 पर वैल्यू 10000 हो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दें कि log की 10 पर वैल्यू 10000 हो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मानते हो? यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं आया तो मुझे बताइए, एक बार कमेंट करके जरूर कीजिए। तो ये चीज़ें यहाँ तक लिख लीजिए, एकदम नोट करते जाइए। क्या है log की वैल्यू 10 पर अगर 10000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। कि अगर log की वैल्यू 10 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। log की बेस 10 पर वैल्यू 100 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है 2 होता है। log 10 पर 1000 हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। log 10 पर 10000 हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ते चली जाएगी। तो आप इस चीज़ को एक चीज़ और समझिए, वीडियो को पॉज करने के बाद नोट जरूर कर लीजिए। क्या कह रहे हैं हम समझने की कोशिश की। log 10 पर इक्वल और 1 यानी कि log बेस 10 पर वैल्यू क्या हो 1 हो तो इसका मान क्या होगा। मान लीजिए log बेस 10 पर 1 हो तो इसका मान क्या होगा। मान लीजिए हमने माना x होगा तो log यहाँ पर x होगा तो क्या लिख सकते हैं 10 की पावर x पर वैल्यू क्या हो 1 हो 1 हो। हम जानते हैं किसी की अगर वैल्यू 0 रख दी जाए, किसी का भी अगर पावर 0 कर दिया उसका मान क्या होता है 1 होता है। जानते हो अगर किसी की पावर हम 0 रख दें तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं log की बेस b पर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इसका वैल्यू होती है। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए क्या आप हमेशा क्वेश्चन रखिए किसी भी वैल्यू पर अगर पावर 0 कर दी जाए उसका मान क्या होता है 1 होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं log बेस b पर वैल्यू 1 हो उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि log बेस 5 पर वैल्यू 1 हो तो इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। अब कैसे होगा मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर 0 नहीं मानते हैं यहाँ पर x मान लो यानी कि 5 की पावर x पर इक्वल टू हो जाए 1। अगर किसी संख्या की वैल्यू हम 5 की पावर 0 किसी संख्या को अगर किसी नंबर संख्या में अगर उसकी पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर किसी की संख्या की पावर 0 कर दें यानी x की पावर 0 कर दें उसका मान क्या होता है
1 होता है तो हम 5 की पावर 0 करने पर उसके वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 5 की पावर 0 रख सकते हैं। अगर 5 की जो पावर 0 रख सकते हैं यानी कि बेस सेम हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो कहने का मतलब है कि लॉग बेस b पर वैल्यू 1 हो तो उसका क्या होगा मान क्या होगा 0 होगा, मान क्या होगा 0 होगा। अब आप चीज़ देखिए, इस चीज़ को हम नोट डाउन कर लीजिए, क्या होगा 0 होगा। उसको भी मिटा लेते हैं। अब एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ को मैंने बताया कि लॉग कि किसी भी बेस मतलब बेस b पर वैल्यू 1 हो तो इसका मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। यानी कि 1 ऊपर हो और बेस कुछ भी हो, अगर 1 ऊपर है और बेस कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। क्या होती है 0 होती है। अगर यहाँ पर कहीं आपको इस तरीके से दे कि लॉग की बेस 1 पर एक्स वाई जेड यहाँ पे कुछ भी दे दे तो इसका मान क्या होगा, लॉग कि बेस 1 पर एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई भी नंबर दे दे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 की हम कितनी भी पावर कर लें डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारे कहने का मतलब यह है अगर बेस 1 हो और वैल्यू x हो तो इसका मान जो होता है इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड होता है, क्योंकि इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। कोई भी नंबर ले लो, 1 की पावर 10 ले लो, क्या आएगा, तो क्या कर सकते हैं अनडिफाइंड कर सकते हैं, अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब अगर बेस 1 हो तो उसके ऊपर कोई भी वैल्यू लगा दी जाए उसके उनको हम क्या करेंगे, उसका लॉग एक बेस 1 पर x हो तो उसको क्या कर सकते हैं इन्फिनिटी होगा। आंसर क्या होगा उसका इन्फिनिटी होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया? तो एक चीज़ और देखते हैं कि इन्फिनिटी क्यों, इन्फिनिटी ही क्यों आएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि लॉग बेस a और b, इस तरीके को हम लिखें तो किस तरीके से लॉग क्या क्या लिख सकते हैं कि बेस कुछ भी हो b बटा लॉग a, यानी कि आप बेस मान लें x, क्या मान लें बेस मान लें हम x, तो बेस हमने क्या मान लिया यहाँ पर x मान लिया। अब हम देखते हैं कि बेस अगर 1 हो, बेस अगर क्या हो 1 हो, यानी कि देखो अगर यहाँ पर हम 1 रख लें, यानी कि देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, लॉग कि बेस 1 इंटू m, तो लिखिए लॉग कि बेस x पर m इज इक्वल टू लॉग x पर 1। चीज़ एकदम समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस चीज़ को समझवा देता हूँ। देखो तो अनडिफाइंड ही क्यों आएगा, इस चीज़ को हम समझते हैं किससे समझते हैं। देखिए लॉग कि a बेस पर b हो तो इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग b बटे लॉग a। बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्या हो इस तरीके फॉर्म में लिख सकते हैं, वो बेस हम कुछ भी लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। इस तरीके को समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस तरीके को समझिए कि लॉग की पावर 1 इज इक्वल टू m, लॉग बेस 1 पर वैल्यू m हो तो किस तरीके से ले सकते हैं कि लॉग पावर x मान लें, हम बेस हम x मान लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग बेस हम 1 मान लें, बेस हम अगर x मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि लॉग कि x पर वैल्यू अगर ऊपर 1 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। क्यों आती है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 कर दी जाए तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी लॉग बेस x पर 1 मान लो हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 रख दें, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें यानी कि लॉग कि बेस x पर m बटा 0 अगर इसमें भाग दे दिया जाए तो क्या हुआ इनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ये यहाँ पर वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉग, इसलिए हम कैसा कहते हैं कि लॉग अगर बेस 1 हो उसके ऊपर एक्स वाई जेड कोई नंबर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी लिख सकते हैं। उसका आंसर क्या होगा इन्फिनिटी होगा, बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आपको आ गया किस तरीके से आपको होगा, समझाने की मैंने भरपूर कोशिश की। आपको नहीं समझ आया तो कमेंट में मुझे कमेंट सेक्शन को जरूर बता दीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया। अगर 0 से किसी में डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब आप चीज़ समझिए, एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें, ये चीज़ तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि लॉग की पावर x पर बाई, लॉग बेस x पर क्या है बाई है।
तो इस तरीके में क्या हो सकता है, आपकी कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 या x नॉन इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0। हम इसमें लॉग के इस तरीके से लॉग के फॉर्म में हैं तो हमेशा कह सकते हैं x की वैल्यू 0 तो कभी नहीं हो सकती और ना ही इक्वल हो सकती है, वो 0 से बड़ी ही होगी। समझ में आ गया। अगर इस फॉर्म में है, अगर लॉग की बेस x पर कोई भी XYZ नंबर दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती या 0 नहीं हो सकती और 0 से ज़्यादा ही होगी और ना ही 0 के इक्वल होगी, तो वो भी 0 से ज़्यादा ही होगी। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, इस चीज़ों को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0 कि लॉग हमने देखा कि लॉग की बेस x पर कोई भी वैल्यू है तो उसको क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू होंगी, यानी कि x 0 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा होगा, इक्वल नहीं हो सकता। हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा उठा लेते हैं। कोई क्या कह रहा है, यदि तो हिंदी मीडियम चलेंगे, साधारण भाषा में, यदि लॉग बेस 27 है और उस पर नंबर दिया है 81, तो फाइंड तो x का मान बताइए। x का क्या बताएं, मान बताइए, ठीक है, x का मान बताइए। इस संख्या को लिखेंगे तो लॉग बेस 27 पर 81 इक्वल टू क्या लिख देंगे, हम x लिख देंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यानी 27 की किस पावर पर का मान 81 होगा, हम मान लेंगे 27 की x पावर पर मान क्या होगा, 81 होगा। 27 के बेस 27 है ना, बेस क्या है 27 है, तो क्या कह रहा है 27 की किस पावर पर, ये वाला यहाँ पे जो संख्या होती है पावर में होती है, तो क्या कह रहा है 27 की किस पावर पर वैल्यू 81 होगी। तो हमने देखा 27 की पावर x पर वैल्यू क्या होगी, 81 होगी, यानी कि 27 जिसका किसका 3 का क्यू है, 3 का क्यू है तो कितना हो जाएगा 3x, 3 इंटू क्या हो जाएगा 3x, 27 81, यानी कि क्या होगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। 81 3 का पावर क्या होता है 4 होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्गमूल याद करने पड़ेंगे, जैसे 2 का, 3 का, 9 का, 6 का, 5 का। तो ये चीज़ हमें कुछ याद होनी चाहिए कि अगर 81 है तो कितना, 3 का पावर क्या है 4 है, 3 3 9 9 27, 27 चौक 81, ठीक है। तो क्या होता है 81 क्या होता है 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब हमें समझ गए कि बेस क्या है, इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो इसके कह सकते हैं कि इसकी घातें भी इक्वल होंगी, बेस इक्वल है तो इसकी घातांक भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि x की पावर 4/3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई, क्या आ गई 4/3 आ गई, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, कभी 0 नहीं हो सकती, x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर देखें तो 1 से ऊपर जा रही है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तो यानी कि क्या है ग्रेटर देन 0, तो x का मान क्या आ गया 4/3 आ गया। समझ रही, लॉग यदि लॉग की बेस 27 पर मान 81 हो तो x का मान बताइए, लॉग 27 पर वैल्यू 81 है तो मान x का मान बताइए। तो हमने क्या किया, लॉग 27 पर 81 है तो मान हमने क्या मान लिया x, तो क्या 27 की बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या 27 है, 27 की किस पावर पर 81 होगा, 27 के किस पावर पर 81 होगा। तो हमने कहा 27 की पावर x पर ये वैल्यू 81 हो जाएगी। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो 27 क्या है 3 का क्यू, 3x, जिसको क्या जो क्या गया 3 की पावर 4, यानी कि 3x। जब बेस सेम हो तो घातांक भी सेम इक्वल हो जाती हैं, जब बेस सेम हो तो घातांक भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हमने लिखा 3x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एकदम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर आपको एक वैल्यू, एक कोई क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन दे रहा है आप पर कि लॉग की बेस 25 पर वैल्यू 125 है। क्या कह रहा है, लॉग बेस 25 पर वैल्यू 125 है तो x की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू बताने के लिए अभी हमने पढ़ा कि x की वैल्यू निकालनी, तो इसको क्या करेंगे x के इक्वल टू कर देंगे। हमने माना कि 25 की पावर x पर, यानी कि बेस 25 की किस पावर पर, हमने मान लिया कि 25 की बेस x वैल्यू x पर, ठीक है, किस पर x पर, यानी कि 25 की पावर x पर वैल्यू क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। हम जानते हैं कि 5 क्या होता है, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का 2x,
125 को होता है 5 का क्यूब होता है। तो अगर बेस सेम हो गया तो हम कहते हैं घातांक भी इक्वल हो जाती है, यानी कि 3 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई, क्या आ गई 3/2 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। log की बेस 25 पर वैल्यू 125 हो तो एक्स की वैल्यू निकाली। हमने क्या किया, तो क्या कह रहा है कि 125 यहाँ पे जो आ रहा है ना, तो 25 की किस पावर पर है, 25 की किस पावर पर 125 आएगा, 25 की किस पावर पर 125 आएगा। तो हमने क्या किया, तो हमने इसको निकालने की कोशिश की, 5 की टर्म में तोड़ दिया। क्या कर दिया, 5 के टर्म में तोड़ दिया, कह रहा है एक्स की वैल्यू निकाली, हमने पावर निकाली। क्या निकाली, एक्स की वैल्यू क्या निकली 3/2 निकला। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, फिर हम खत्म करेंगे इस क्लास को यहीं पर, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। फिर लंबा जब वीडियो होता है तो बोरियत आने लगती है, देखते नहीं लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एकदम करेंगे। अब एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए, सीरियस होकर पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। log की बेस 32 पर 1024 माइनस log बेस 25 पर 100 कह रहा है। log की बेस 32 पर 1024 माइनस log की बेस 25 पर वैल्यू क्या है 125 है, तो इसकी वैल्यू बताएं। इस तरह जब क्वेश्चन लिख दे आप, क्वेश्चन कह रहा बड़ा हार्ड हो जाएगा, तो क्वेश्चन बड़ा तगड़ा हो गया, जिनको मतलब बेस समझ में नहीं आ रहा है, log पढ़ा ही नहीं कभी, बड़ी सी बड़ी संख्याओं को log के फॉर्म में तोड़कर छोटी छोटी संख्या बनाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। log का इम्प्लीमेंट पहले बताया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो सॉल्व कर दे वही क्या है, log है, यानी घात वाली संख्याओं को लिखने का केवल और केवल एक क्या है, तरीका है। तो कह रहा है कि log की बेस 32 पर 1024 है माइनस log 25 पर 125 है, इसकी वैल्यू हमें बताइए। अगर इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करने बैठ जाए क्या हो जाए, आपको अगर इनके मान याद होंगे, क्या याद होंगे, मान याद होंगे, यानी कि आपको पता पड़ जाए कि ये कितने की पावर है। तो एक आपको पता है कि 32 किसकी पावर है, 1000 किसकी पावर है, हमें क्या है वर्गमूल याद होंगे, तो हम क्वेश्चनों को एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व कर देंगे। हम एक तरीके से मतलब एक लॉन्ग मेथड भी देखते हैं, फिर उसका एक शॉर्ट मेथड भी हम आप बताएंगे इस तरीके से कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड देखिए, पहले क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। मान लें कि इसकी वैल्यू, इसको हम एक्स के इक्वल मान लेते हैं और इसको भी हम एक्स के इक्वल मान लेते हैं। पहले माइनस छोड़ दिए, माइनस बाद में देखें। इसको भी हम एक्स के इक्वल मान लेते हैं और इसको भी हम एक्स के इक्वल मान लेते हैं। अगर इसको हम एक्स के इक्वल मानते करके 32 की किस पावर में 1024 होगा, यानी कि 32 की पावर एक्स पर 1000 क्या होगा 24 होगा। अब 32 की पावर हमें पता है कि 2 की पावर 5 होता है, क्या होता है 2 की पावर 5 होता है। 1024 किस पावर पे आएगा, 2 की किस पावर पर 1024 आएगा, 1024 है तो 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 लिखते हैं, 10 की पावर 10 लिखेंगे तो 1024 आ जाएगा। हम इस चीज़ को समझ लिए बिल्कुल कि 1010 पे हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू सेम है, हम इस चीज़ को देखो कि 2 की पावर 5x लिख सकते हैं, 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। अगर बेस सेम हो जाए तो 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इसी तरीके से इसको सॉल्व करें, क्या करें log की किस बेस पर, यानी कि 5 की पावर 2x इक्वल टू 5 की पावर 3 हो जाएगा। इसको समझ सकते हो ना, 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ जाएगी। इस तरीके से अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस 3/2 यानी कि 1/2, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें एकदम सीक्वेंस में याद हैं, अच्छी तरीके से याद हैं, तो आपको ये टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप जब एक टर्म नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। जब आपको एकदम वर्गमूल याद होगा, क्या होगा आपको वर्गमूल याद होंगे तो आप बिल्कुल सही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लेंथी मेथड आता है, लेंथी मेथड मैंने बता दिया आपको, आप इसको एकदम शॉर्ट कर सकते हैं। आप वर्गमूल याद कर लीजिए, हम एकदम चीज़ें क्या है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे देख लिया कि भाई साहब log बेस पर 32 की पावर x है, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये 5 पे है, ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 10 है, इन दोनों काट दें कितना आ जाएगा 2 आ गया, 2 आ गया। ये क्या कह रहा है 32 2 की पावर 5 है और 1024 2 की पावर 10 है, तो यानी कि इनको काट दें तो कितना की वैल्यू 2 आ गई। और यहीं पर देख सकते हैं ये क्या है 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। कट तो नहीं रही,
कट तो नहीं रही वैल्यू, अगर कट रही है तो काट दिया हमने, नहीं कट रही तो हमको बट्टे के फॉर्म में लिख लिया। इस तरीके से लिख लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में देख गया 3, यानी 1/2, आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। इतनी बड़ी चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी जो मैंने पहले आपको कराया, यही सॉल्व हो गया। तो क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, तो कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी तभी उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब जितनी चीज़ हमें याद होंगी ना, वो जैसे कि हम वर्गमूल हमें याद होंगे एकदम फास्ट तरीके से, ज़्यादा तगड़े नहीं, 2 का 10 तक याद कर लो, बस इतना काम है, हो जाएगा। 5 के 6, 3 का 6 तक कर लो, 9 तक कर लो, 10 तक कर लो, यानी 10 तक के अब आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, 5 6। तो ये जब चीज़ें याद होंगी एकदम क्वेश्चन सॉल्व बनने लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा, लॉगरिथम का पहला सेशन आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। तो अच्छी तरीके से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। ये वे सम कुछ ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी क्वेश्चन आज इनके इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे लॉग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कितने हार्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं लॉग का यूज करके। इस तरीके से लॉग को पढ़ रहे हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।